ओके क्लास, एक्सरसाइज 7.3। ओके, एक्सरसाइज 7.3 हम लोग यूनिटरी मेथड है। तो एक्सरसाइज के सम्स करने से पहले हम आप लोगों को एग्जाम्पल्स बता देते, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जाम्पल्स करना है वैसे ही किया हुआ है वैसे ही एक्सरसाइज भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या करना है, यूनिटरी मेथड में सबसे पहले क्या करना है, यूनिट का वैल्यू नहीं बनी, वन पीस का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद जितना वैल्यू का रिक्वायरमेंट होगा उतना निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इफ 20 एप्पल कॉस्ट रुपीज इतना, ठीक है। तो 20 एप्पल का कॉस्ट दिया हुआ है, हम लोग को पूछ रहा है 42 एप्पल्स। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करने का मतलब है पहले हम लोग एक एप्पल यानी यूनिट मतलब होता है 1, एक एप्पल का कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद जितना भी एप्पल का कॉस्ट पूछेगा हम लोग उसका निकाल सकते हैं इजिली मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो एक एप्पल का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे और बाकी जितना भी हम लोग को उसका मल्टीपल्स में चाहिए होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ 20 एप्पल्स का दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स इतना, तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो एक एप्पल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। अब हम लोग को 42 एप्पल्स का चाहिए, तो 42 एप्पल्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 42 एप्पल इक्वल्स टू ये जो काट करके आंसर निकालेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग रिड्यूस करना आप लोगों को आता है वैसे कर करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर 168, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोगों को एक्सरसाइज में भी सम्स है दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ 45 kg ऑफ राइस दिया हुआ है, तो 45 kg का राइस दिया हुआ है। तो पहले हम लोग कितना निकालेंगे, 1 kg राइस का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 1 kg का कितना कॉस्ट है, 1 kg निकालने के बाद हम लोग 21 kg निकालेंगे, कैसे, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। शॉर्ट में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं यहाँ पे। तो कॉस्ट ऑफ 45 kg दिया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 45 kg राइस इक्वल्स टू ₹4320, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। सबसे पहले हम लोग 1 kg राइस का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ₹4320 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। अब हम लोग को कितना का चाहिए, हम लोग को 21 kg राइस का चाहिए, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 21 kg राइस इक्वल्स टू रुपीज कितना हो जाएगा 4320 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 21, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करके आंसर लेंगे, मतलब काटेंगे, कितने से कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 7 3 से 21, 3 7 से 21, 3 1 से 3 15, ठीक है। अब ये वापस से भी 3 से कटेगा ये वाला, ठीक है। 5 से भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 3 से 15, 5 8 जा 40, 32, 5 6 जा 30, ठीक है। अब वापस से देखिए 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 26, 8 जा 24, कितना हो जाएगा, कितना बच गया ₹288 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस हम समझाने के लिए बता रहे थे। तो ये हो गया नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ ऑरेंज, मतलब 1 डजन कितना होता है, 1 डजन होता है मतलब 12 पीसेस, यानी 12 पीसेस का कॉस्ट दिया हुआ है। तो आप लोग 1 पीस का निकालिएगा सिमिलरली इसी तरीके से। तो 1 पीस का कॉस्ट निकालने के बाद क्या कीजिएगा, 25 ऑरेंज का निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 560 किलोमीटर इन 8 आवर्स। ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर का क्वेश्चन है, या ऑलरेडी से आप लोगों को पता है क्योंकि स्पीड डिस्टेंस चैप्टर आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर हो गया, इस तरह से आप लोग ये कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, द वेट ऑफ 25 कैन्स ऑफ ऑयल इतना दिया, ठीक है। तो 25 कैन का वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1 कैन का हम लोग निकालेंगे, जिस तरह से बताए थे सारा सम। पहले 1 कैन का वेट निकालेंगे, वेट 50 को 25 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद कितना पूछे, 15 कैन से पूछ रहा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, ठीक है। सारा जो सम से ऑलमोस्ट सेम इसी तरीके से। वापस से देखिए ट्रेन कवर्स इतना, तो ये वापस स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का है, ये आप लोग कर सकते हैं खुद ही से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, 80 नोटबुक्स का वेट दिया हुआ, तो 1 नोटबुक का वेट निकालेंगे, फिर 25 सच नोटबुक का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट सम्स इज नंबर 7। तो नंबर 7 में देखिए जो नंबर 7 है सेम क्वेश्चन सेम एग्जांपल नंबर 6 5 के जैसे, ठीक है। तो हम 5 समझा दे रहे हैं, 7 आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है इसमें 15 मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, ठीक है। 15 एक काम को खत्म करने के लिए 15 आदमी चाहिए, ठीक है। 15 आदमी चाहिए तो कितना दिन टाइम लग रहा है, 36 डेज लग रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है हाउ मेनी वर्कर्स विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज, ठीक है। अगर हमको काम को जल्दी करना है खत्म, यानी 36 डेज लग रहा था, अगर उसी काम को 20 दिन में काम खत्म करना है तो कितना मैन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है।
तो इसमें आप लोग जानते हैं कि अगर कम आदमी रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा आदमी रहेगा तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है, वी ऑल नो द फैक्ट दैट लेस मैन विल टेक मोर डेज टू कंप्लीट द वर्क एंड मोर मैन विल टेक लेस डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे है टू कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज मैन नीडेड। 36 डेज को, एक काम को 36 डेज में कंप्लीट करने के लिए कितना आदमी चाहिए? 15 आदमी, ठीक है। यहाँ 15 आदमी दिया हुआ है, तो उसी काम को अगर हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे, एक दिन में अगर कंप्लीट करना हो तो कितना आदमी चाहिए होगा? 15 इंटू 36। हम लोग को ज़्यादा आदमी चाहिए, तो ज़्यादा आदमी ज़्यादा एक्वायर करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिवाइड तो नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को बताए थे ये वाला नोट्स कि द रूल अप्लाइज टू गेट मोर। हम लोग जब ज़्यादा चाहिए होगा तुम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और टू गेट लेस वी डिवाइड, मतलब अगर लेस चाहिए होगा, जिसका वैल्यू लेस चाहिए होगा, तुम लोग डिवाइड करेंगे, और ज़्यादा चाहिए होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, तुम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यानी एक दिन में काम खत्म करने के लिए क्या ज़्यादा आदमी चाहिए, तो ज़्यादा आदमी के लिए क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। 20 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए कितना आदमी की जरूरत होगा? 15 into 36, इतना तो एक दिन में होगा। अगर 20 दिन कंप्लीट करने के लिए तो कितना आदमी लगेगा? डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आंसर निकल गया। तो सेम इसी तरीके से जो नंबर 5 है, सेम इसी तरीके से नंबर 7 का होगा, ठीक है। सेम टू सेम है, ये रूल अप्लाई कीजिएगा नंबर 5 का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 8। नंबर 8 भी सिमिलर है 7 की जैसा, ठीक है। तो 38 मैजन कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 डेज, ठीक है। तो 20 डेज में कितना? 38 मैजन लग रहा है, ठीक है। तो एक दिन का पहले हम लोग निकालेंगे, एक दिन में कितना काम हो रहा है टोटल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 38 इंटू 20 हो जाएगा। और हाउ मेनी डेज विल 40 मेजन टेक टू बिल्ड द सेम वॉल? 40 मेजन अगर काम लगेगा तो कितना दिन लगेगा? तो सिमिलरली एकदम सेम प्रोसेस होगा 7 की जैसे, 38 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40 होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 9। नंबर 9 देखिए, नंबर 9 सिमिलर है एग्जाम्पल नंबर 6 के जैसे। तो पहले हम 6 बता दे रहे, फिर 9 ऑटोमेटिकली आप खुद से कर लीजिएगा। नंबर 9 में देखिए बोल रहा है एक अमाउंट ऑफ, मतलब खाना है, ठीक है। कितना खाना ये नहीं बताया है कि कुछ अमाउंट में खाना है। अगर उस खाने को 42 एलिफेंट खाएगा, इन 42 एलिफेंट्स खाते हैं, तो वो खाना कितना दिन तक चलेगा? 15 दिन तक चलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर उसी खाने को अगर 30 एलिफेंट खाएगा तो कितना दिन तक चलेगा? देखिए 42 जब एलिफेंट खाएगा तो 15 दिन के लिए चलेगा, 30 एलिफेंट खाएगा तो क्या और ज़्यादा दिन चलेगा? मतलब एलिफेंट जब कम हो जाएगा तब क्या जाएगा? खाना और भी ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो उसके लिए क्या किया देखिए यहाँ पे क्वेश्चन। तो 42 एलिमेंट्स फूडर, सबसे पहले बता दें कि फूडर का मतलब होता है खाना, एनिमल्स के लिए जो खाना होता है, ठीक है। तो 42 एलिफेंट्स कंज्यूम फूडर इन 15 डेज, ठीक है। तो अगर 42 अगर एलिफेंट खाएगा तो कितने दिन तक चलेगा? 15 दिन तक चलेगा। और उसी खाने को अगर एक एलिफेंट खाता तो कितना दिन तक चलेगा? इंटू 42 हो जाएगा, इतना दिन तक चलेगा। तो अगर 30 एनिमल खाएगा तो कितने दिन तक चलेगा? डिवाइड कर देंगे 30 से, सिमिलर है एकदम। 30 से डिवाइड करने तो कितना जाएगा? 21 डेज। एकदम सिमिलरली जैसे पिछले वाला सम्स किए थे, बाकी सारे सम्स सेम वैसे ही, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम आप लोग नंबर 9 भी कीजिएगा, ठीक है। तो द स्टॉक, सेम क्वेश्चन बोला इन अ कैंप द स्टॉक ऑफ फूड इज फॉर 150 पीपल फॉर 36 डेज। तो इतना खाना है कि अगर 150 लोग खाएगा तो 36 डेज चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 30 लोग अगर और आ जाता है तब खाना कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। तब क्या देखिए, अगर 30 लोग और आ जाएगा, अगर ज्यादा आदमी खाए तो क्या हो जाएगा? कम दिन के लिए चलेगा। तब क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग ये वाला सम्स किए थे। नेक्स्ट नंबर 10 बोल रहा है रोमी स्पेंड्स ₹7500 इन 5 मंथ्स। तो 7500 रुपीज स्पेंड करता है 5 मंथ्स में। हाउ मेनी मंथ्स विल ही टेक टू स्पेंड रुपीज इतना? तो 5 मंथ्स का दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 मंथ का निकालेंगे, 1 मंथ का क्या करके निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो वो एक महीने में कितना खर्चा होता है वो निकाल लेंगे, ठीक है। वो निकालने के बाद जब इसे डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना महीने तक चलेगा इस पैसे को, ठीक है। तो सेम इसी तरह नंबर 10 भी करना। इसी तरह से हम पूरे एक्सरसाइज नंबर 7.3 एक्सप्लेन कर दिए, आप लोग कर लीजिएगा, ओके।